खबर आ रही है ग्वालियर से। मध्य प्रदेश की ग्वालियर, मुरैना और खंडवा लोकसभा सीट पर मंथन के बाद शनिवार को जारी हुई कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची, उसके बाद शुरू हुए अंदरूनी विरोध के चलते कांग्रेस के ग्वालियर जिलाध्यक्ष ने घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव बाद वे पार्टी को इस्तीफा देकर रिटायरमेंट लेंगे। जिलाध्यक्ष के बयान के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक का कहना कि कहीं कोई विरोध नहीं है, हम एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में है। ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटों में मुरैना और ग्वालियर की सीट पर शनिवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर पार्टी के अंदरूनी गिले शिकवे सामने आ रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नाराजगी दूर करने के लिए आनंद फानन में आज सोमवार को कांग्रेस कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव मतदाता के घर तक कैसे पहुंचा जाए, चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा चल रही थी। वहीं कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मीडिया को बयान देते हुए चौंका दिया। यहां उनके कार्यकाल का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वहां पार्टी से इस्तीफा देकर रिटायरमेंट ले लेंगे। जिला अध्यक्ष का बयान उस समय सामने आया जब कांग्रेस बीजेपी से प्रचार में काफी हद तक पिछड़ी है। ऐसे में जिला अध्यक्ष का बयान कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का कहना कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कहीं कोई विरोध नहीं, कांग्रेस में कभी कोई रिटायर नहीं होता। कांग्रेस का कोई बुजुर्ग घर बैठेगा भी तो वहां कांग्रेस के लिए ही काम करेगा। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। उन्होंने ये भी कहा था कि इस चुनाव को पूरी ताकत से लगकर जिताना है, इसके बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा, जो बात उन्होंने कही थी। पर जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इतनी जल्दी उनका रिटायरमेंट हो जाने देंगे। उनकी वजह से संगठन मजबूत है, वो बहुत समझदार है, सम्मानीय हमारे। और देवेंद्र शर्मा जी ने पूरी पार्टी को एक करके रखा है, आगे भी भविष्य में पार्टी को एक करके रखेंगे। और वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने सबसे अपील की कि इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुड़े, क्योंकि जिस तरीके से कल टिकट फाइनल हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर चला के जिलाध्यक्ष जी पर चला था, इस्तीफा हुआ था नहीं, चला था ना। पर कहने और करने में और सुनने में बहुत अंतर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे सम्मानीय, आपके सामने उन्होंने क्या कहा आप सबने सुना था। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि पूरी ताकत के साथ जुटें और लोकसभा सीट को जिताएं। भारत सिंह को लेकर कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने? भारत सिंह है, पूरा सीएम है, इसके अलावा सिंधिया, भारत सिंह जी से कोई चुनौती नहीं है। चुनौती तो उस बात से है जिस तरह से ये षड्यंत्रकारी काम करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, साजिश करते हैं। और तानाशाही की वजह से ईडी सीडी के बल पर, पैसे और प्रशासन की बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, प्रत्याशी से कोई चुनौती नहीं है। आप एकता की बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आज ही अजब सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सीएम के सामने। पर आपने अजब सिंह जी को देख लिया जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, जरा उनकी भी कह दो। आपने देखा था ना रीवा सतना में भी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कांग्रेस में शामिल हुए थे। परिणाम को और अभी जस्ट आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी कार्यालय पर अभी 5 मिनट पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी। साहब सिंह जी, चुनाव परिणाम को लेकर क्या उम्मीद है इस बार आपको? परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, हमें जनता पर भरोसा है, पूरा विश्वास है। क्योंकि मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मैं जानता हूं कि जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और भारत सिंह के चुनाव को जनता ने अच्छी तरह देखा है कि वो कैसे लड़ते हैं। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पर इस जनता का विश्वास भारत सिंह से उठ चुका है और वही जनता, वही मतदाता दोबारा लोकसभा में चुनाव हराने का काम करेगी। मैंने अभी बैठक में स्पष्ट कर दिया कि मैं कंपलसरी रिटायरमेंट लूँगा चुनाव के बाद। और कार्यकर्ताओं से निवेदन कर लिया कि ये सीट एक बार और जिता दो जिससे मेरा रिटायरमेंट अच्छा हो। तो क्या लोकसभा के चुनाव के बाद क्या रिटायरमेंट, क्या इस्तीफा ले लेंगे पार्टी से? बिल्कुल रिटायरमेंट, पार्टी से इस्तीफा ले लेंगे लोकसभा के बाद निश्चित रूप से। क्या कारण क्या रहेगा? क्या कारण रहेगा? साधारण सभा की बैठक जो है प्रत्याशी को लेके की गई थी और प्रत्याशी के सब कार्यकर्ताओं को आज ये बिगुल बज गया। और जो लोकसभा में हमारे प्रत्याशी घोषित किए हैं प्रवीण पाठक जी, उनके जिताने के लिए यहाँ से आज
कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में निकल गए। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और नाराजगी होती तो मैं यहाँ बैठक में नहीं होता। अभी आपने कहा इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या कारण रहे, क्या कारण है कि इस्तीफा देंगे? मैंने बताया ना आपको कि मैं अपना रिटायरमेंट इस चुनाव के बाद ले लूँगा। क्या कारण क्या रहे? लोकसभा के चुनाव हो जाए। देखते हैं अभी हमें विभीषण भी कहा है। देखिए, जिसको भी अहंकार है सत्ता का, जो भी दुराचारी है, जो भी षड्यंत्र करता है, वो रावण की श्रेणी में आता है। और जो लोग रावण की श्रेणी में आते हैं या रावण के द्वारा किए गए तथ्यों को करते हैं, वो राम भक्त कैसे हो सकते हैं? भाई साहब, आनंद फानंद में बैठक बुलाई है, इसका क्या मानना है? भाई, टिकट होने के एक दिन बाद बैठक बुलाइए, इसको आनंद फानंद नहीं कहते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता नेता भी हैं जो टिकट की घोषणा होने के बाद भी इस्तीफे की बात नहीं, मीडिया में चल रही थी, ऐसा कुछ? ये सोशल मीडिया जो है, ये वर्चुअल दुनिया है, रियल दुनिया से बहुत दूर है। सभी एकजुट है कांग्रेस में? बिल्कुल एकजुट है, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व। आ जाओ।